सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद या महीनों बाद हम मन बनाते हैं कि हमें इस कॉलेज में नहीं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम कॉलेज वालों को बोलते हैं कि अब हम आपके यहाँ पर एडमिशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हमारी फ़ीस वापस कर दीजिए, तो वो लोग हमें मना कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। यूजीसी यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक बाकायदा फॉर्मल गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है और ये सभी जो पीडीएफ है सारे इंस्टीट्यूट वालों को भेज दिया गया है, इंक्लूडिंग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको बोला है कि बच्चे को जो है अपनी फ़ीस को रिफ़ंड कराने के लिए पूरा अधिकार है। किसी किसी केसेस में जो है वो फ़ीस जो है वो पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो वही आज हम समझेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। तो देखो, 12 जून को उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन था निकाला था और अब मैं आप लोगों के लिए इसको बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इसमें लिखा है कि किस कंडीशन में और कितनी जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी का रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो कई जिन बच्चों ने 3-4 कॉलेज अलग अलग चुने हैं तो वो उस समय अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि नहीं यार, इस कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन। तो उनके लिए वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो उसने क्या लिखा है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिसीव्स मैनी रिप्रेजेंटेशंस कंप्लेंट्स, यानी कि बच्चों के द्वारा ही कंप्लेंट करी गई थी, फ्रॉम द स्टूडेंट पेरेंट्स ऑन द नॉन रिफंड ऑफ फीस बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो भाई ये जो नियमावली बनी है, ये जो गाइडलाइन बनी है, ये बनाई इसीलिए है यूजीसी ने, क्योंकि पेरेंट्स से और स्टूडेंट के द्वारा कई जगह जो है वो शिकायतें दर्ज की गई कि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो फ़ीस वापस नहीं करते एडमिशन को विड्रॉल करने के टाइम पे। तो अब करना क्या है, स्टूडेंट शुड बी अलाउड अ फुल रिफंड फीस विद ए स्पेसिफाइड पीरियड टू एनेबल देम टू ऑफ कोर्सेज ऑफ देयर चॉइस। उन्होंने बोला है कि भैया बच्चे की पूरी फ़ीस जो है अब आपको पूरी वापस कर देनी है, और अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका नहीं करता है ना तो इसको प्रिंट आउट लेके उनके सामने दिखाओ, और करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर बोल दो हम कोर्ट केस कर देंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो देखो करना क्या है, उन्होंने क्या बोला है, द कमीशन हैज़ कंसिडर द मैटर 58 मीटिंग उनकी हुई थी 15 मई को। तो उसी में उन्होंने बोला है कि फॉलोइंग फी रिफंड पॉलिसी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 और 25। तो ये 2024 और 25 में जो है वो पूर्ण रूप से लागू होगा, ठीक है। अब इसमें देखो उन्होंने आगे लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी गाइडलाइंस प्रॉस्पेक्टस नोटिफिकेशन शेड्यूल अ फुल रिफंड ऑफ फीस शैल बी मेड बाय द हीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट अप टू 30 सितंबर 2024 एंड विद डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000 एज प्रोसेसिंग फीस ऑफ अप टू 31 अक्टूबर। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि भाई रिजल्ट आने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। अगर इस बीच अगर कोई भी बच्चा जो है अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहता है 30 सितंबर तक, तो उसकी फ़ीस जो है वो पूरी वापस कर दी जाएगी। केवल जो 1000 रुपये जो उनका प्रोसेसिंग फ़ीस है ना वो ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एक्ट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी आती है, ये केवल ऐसे नहीं है कि भाई जिन बच्चों ने सीयूटी दिया है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की और उन पे लागू होगा। ये भारत में जितनी भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सभी जगह जो है वो लागू कर दी जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं कि देखो इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जो क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो वो भी नहीं करेंगे, उनको अक्टूबर तक जो है वो पूरा जो है आपका जो है सेटलमेंट करना होगा विद आपकी फुल रिफंड के साथ और फुल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसमें कंडीशन क्या है, देखो 100% सीट फीस वापस होगी, 90, 80, 50 और 0%। तो ये किस कंडीशन में होगी, ये उन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए फॉर एनी एडमिशन शेड्यूल एक्सटेंडिंग कमेंसिंग बियॉन्ड आफ्टर 31 अक्टूबर 24 द प्रोविजन कंटेन यूजीसी नोटिफिकेशन इश्यूड इन अक्टूबर 2018 ऑन रिफंड फीस ऑफ नॉन रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल अप्लाई। देखो वो बोल रहे हैं कि 100% फीस आपकी तब हो जाएगी 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि लास्ट डेट का जो एडमिशन होगा उससे पहले आपको 15 दिन पहले या उससे पहले आपको अपना वो फीस जो है आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। लेस देन 15 डेज बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड अगर आप उन्हें करते हैं तो भी, और लेस आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, और 30 डेज लेस मोर देन 15 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको 50% फीस वापस होएगी, 80, 90 और 15 डिपेंडिंग अपॉन कि 15 डेज़ आपने उनको एडवांस जो है वो नोटिफिकेशन देना है, जो उनका फॉर्मल नोटिफिकेशन होगा जो कि 30 अक्टूबर तक का माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप मोर देन 30 डेज़ आपके हो जाते हैं फॉर्मली
नोटिफाइड उन्होंने उनके करने के बाद, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 0% आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और सभी को ये फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं फॉलो करेंगे, हम इसमें फॉलो नहीं करते। आप इसका प्रिंट आउट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से लेते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी बनने वाला है, उसमें भी मैं इसको शेयर कर दूँ, क्योंकि कई बच्चे प्रिंट आउट मांगते हैं ना, तो उनके लिए है। ठीक है बच्चों, तो यही था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम सारे बच्चों के लिए कि भाई फ़ी रिफ़ंड कैसे आप लोगों ने किस कंडीशन में करानी है। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट ले जाना ज़रूरी है जब कॉलेज वाले आपको मना करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी टीम जो है, आप जब उनको अपनी डिटेल शेयर कर देंगे, आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी, तो आपकी कॉल करियर हेल्प की जो कॉल है वो अरेंज कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।